हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा। आज के इस वीडियो में हम प्रिजन ब्रेक सीजन 4 एपिसोड नंबर 21 रेट ऑफ एक्सचेंज की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत माइकल और एलिस के डिस्कशन से शुरू होती है कि आखिर लिंकन और सारा को वो कैसे बचाएंगे। तो जब माइकल उसे बताता है कि वो लोग किसी तरह से जनरल और क्रिस्टीना को एक ही जगह पे लाकर उन दोनों को बचाने की कोशिश करेंगे, तो एलिस उसे समझाता है कि वो लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास ये एडवांटेज है कि एक पार्टी को दूसरी पार्टी के बारे में नहीं पता है, लेकिन एक साथ लाने पे जहाँ ये एडवांटेज चला जाएगा वहीं दोनों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। I'm not abandoning Sarah. एलिक्स उसे क्लियर करते हुए बताता है कि सारा के चेस्ट में गोली नहीं लगी हुई है, न ही वो खून बहने से मर रही है, तो वो लोग एक एक पार्टी को एक बार में हैंडल करेंगे। तो माइकल जहाँ उसकी बात को मान जाता है, वहीं दूसरी तरफ जब क्रिस्टीना लिंकन को टोंट मारते हुए बताती है कि मंद बुद्धि वाला तो पकड़ा गया है, वहीं तेज दिमाग वाला भाग चुका है, लेकिन उसे इस बात से बिल्कुल भी हैरानी नहीं है, क्योंकि ये तो तुम्हारी आदत बन चुकी है। तो लिंक जब उसे बताता है कि माइकल कभी भी उसे सिला नहीं देगा, क्रिस्टीना उसके बात से इत्तेफाक न रखते हुए जवाब देती है कि क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारी बहुत केयर करता है। हाँ, भले ही तुम ये हर बार दिखा चुके हो कि तुम उसके हकदार नहीं हो। क्या तुम जानते हो कि तुम दोनों ही नेचर वर्सेस नर्चर के एक जीता जागता उदाहरण हो। Same environment, same parents. पर दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। तुम्हें मालूम है कि ऐसा क्यों है? 'Cause mom's a psychotic bitch. तभी जहाँ माइकल क्रिस्टीना को फोन करके और अपनी हार मानते हुए जहाँ शीला को एक्सचेंज करने के लिए बुलाता है, वहीं दूसरी तरफ जब जनरल अपनी जीत पे खुश होते हुए सारा को कोसने लगता है, तो वो जहाँ उसे याद दिलाती है कि माइकल के एक फैसले की वजह से उसकी अभी तक जान बची हुई है, नहीं तो जिस दिन उसने उसके नाक के नीचे से शीला चुराया था वो उसी दिन उसे गोली मार देता तो उसका किस्सा अभी तक खत्म हो चुका होता। तो जनरल जहाँ उसके ऊपर गुस्सा होते हुए टी बैग को जहाँ उसकी नजरों से दूर करने को बोलता है। Take it. I take my pocket, or I take yours. वहीं दूसरी तरफ जब माइकल एक्सप्लोसिव के सामान को निकालकर उसे जब बनाना शुरू करता है, तो एलेक्स समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो सिला उसकी मॉम को दे देता है तो शायद जनरल का किस्सा खत्म होकर वो लोग अपने चाहने वालों को बचा सकते हैं। माइकल उसे शांत करते हुए बताता है कि वो लोग ना ही हार मारेंगे, ना ही सिला को लौटाएंगे, लेकिन फिर भी सभी को बचाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जब फ्रेडी अपनी फैमिली से मिलने के लिए जा रहा होता है, तो या अपनी बेटी के पास जा रहा होता है, तो फ्रैंकलिन या सीनोट उसका पीछा करते हुए उससे मिलता है। वहीं इधर जब सेल्फ की आंख हॉस्पिटल के अंदर खुलती है, तो उसकी मुलाकात जहाँ होमलैंड के दो एजेंट से होती है, जो उससे पूछताछ करते हुए माइकल और लिंकन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वहीं इधर जहाँ अपनी जगह पे पहुंचकर वो लोग जहाँ क्रिस्टीना के लिए जाल बिछाने लगते हैं, वहीं जब क्रिस्टीना डॉनी के साथ वहाँ पे आती है, तो वो अपनी गाड़ी से बाहर निकल कर जहाँ डॉनी को समझाती है कि शीला मिलने के साथ ही जहाँ वो माइकल को शूट करके उसे जहाँ अपाहिज बना देगा, वहीं लिंकन को समुद्र के अंदर फेंक कि वो लोग चले जाएंगे। तो जब माइकल क्रिस्टीना से मिलने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, तो एक आदमी जहाँ उसे देखकर पुलिस को कॉल लगा देता है। वहीं माइकल उससे बातचीत करने के बाद जब लिंकन को देखने की रिक्वेस्ट करता है, तो फिर जब माइकल उसे फॉलो करने को कहकर जब उसे पीछे ले जाने लगता है, तो वायर के करीब आने के पहले ही क्रिस्टीना जहाँ रुक जाती है, वहीं उसका जब पेशेंट जवाब देने लग जाता है, तो माइकल उसे बताता है कि उसके सिला देने के साथ ही उसके आदमी उसे गोली मार देंगे। क्रिस्टीना हामी भरते हुए जब उसे गुस्से में फिर से मांगती है, तो जहाँ पुलिस के सायरन सुनाई देने लगते हैं, माइकल जब उसे बताता है कि वो आकर ले जा सकती है, तो क्रिस्टीना खुद आगे जाकर जब अपने आदमी को भेजती है, तो जिसके बाद जहाँ क्रिस्टीना लिंकन को लेकर निकल जाती है, वहीं पुलिस के दस्तक देने की वजह से एलिक्स भी उसको समझाकर वहाँ से ले जाता है। वहीं इधर फ्रैंकलिन फ्रेडी को समझाता है कि अगर वो माइकल और लिंकन को ढूंढने में उसकी मदद करता है, तो वो लोग एक आदमी की मदद से सभी लोगों को पूरी तरह से फ्री करवा सकते हैं, जिसके बाद जहाँ उसे भी भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं इधर जब सेल से प्यार से बात करने के बाद जब वो उनकी कोई मदद नहीं करता है, तो
हाथ का इस्तेमाल करने पर जहाँ वो मान जाता है, वहीं इधर जब क्रिस्टीना उसको उसी जगह पे लाकर उसके ऊपर भड़कते हुए बताती है कि उसे बिल्कुल नहीं लगता है कि वो अपने भतीजे की शक्ल को देख पाएगा। तो लिंकन को जहाँ ये पता चल जाता है कि सारा प्रेग्नेंट है, वहीं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बार बार फोन आने की वजह से क्रिस्टीना का गुस्सा और ज्यादा बढ़ता जा रहा होता है। तो लिंकन पे गुस्सा होते हुए बताती है कि अगर 10 मिनट के अंदर उसे माइकल को कॉल नहीं आता है तो वो उसे इतनी बुरी मौत देगी कि वो दुआ करेगा कि उसकी मौत फॉक्स रिवर में पहले ही फ्राई होकर हो गई होती। वहीं दूसरी तरफ जब पोलो अपने ठिकाने पे पहुंचते हैं तो जनरल जब उसे फोन करके पूछता है कि लगता है उसने सही से समझाया नहीं था। माइकल जहाँ पुलिस का बहाना बनाता है तो जनरल जहाँ उसे 1 घंटे का टाइम देकर बताता है कि अगर 1 घंटे के अंदर उसे सिला नहीं मिला तो वो जहाँ टी बैग को सारा के पास डॉक्टर खेलने के लिए छोड़ देगा। वहीं इधर जब माइकल क्रिस्टीना को कॉल करके लिंकन के बारे में जानने की कोशिश करता है तो क्रिस्टीना का फोन देने पर वो सबसे पहले उससे ये जानता है कि आखिर उसके पास कितना टाइम बचा है। Not much. फिर जब माइकल सारा के बारे में उसे बताता है तो लिंकन जहाँ उसकी जान ना बचाने को कहकर उसे ये बता देता है कि सारा प्रेग्नेंट है। वहीं माइकल उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसे किसी भी कीमत पे बचाएगा। लेकिन इसी बीच जब बनर्जी के फोन आने की वजह से क्रिस्टीना जहाँ लिंकन से फोन को छीनकर Link. जिसके बाद क्रिस्टीना लिंकन के ऊपर भड़ास निकालते हुए या अपने दर्द को बयां करते हुए उसे बताती है कि वो लोग हमेशा सोचते होंगे कि वो एक पूरी माँ है, लेकिन उसने शादी से पहले ही एल्डो को बता दिया था कि वो कभी भी माँ नहीं बनना चाहती है। लेकिन वो उसकी बात को ना मानते हुए हमेशा उसे लेडी मैकबेथ बुलाया करता था। तो लिंकन उसे बताता है कि उसे अब पता चला कि उसे शेक्सपियर क्यों पसंद नहीं है या वो उससे इतनी नफरत क्यों करता था। तुम इसलिए उससे नफरत करते थे क्योंकि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि तुम्हारी रियल मदर तुम्हारी तरह एक बेवकूफ थी। तुमने मुझसे पूछा था कि वो अपने बेटे को डेस्क चेयर पर बैठे हुए कैसे देख सकती थी। तुम मेरे बेटे नहीं हो। माइकल को भी इस बारे में मालूम है, शायद इसी वजह से उसके लिए आसान हो, इसीलिए वो उसके जीवन के साथ खेल रहा है, या शायद हम दोनों में कोई न कोई समानता जरूर है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ सेल्फ उनकी मदद करने से पहले जहाँ अटॉर्नी जनरल से उनसे सारी चीजें जहाँ लिखित में मांगता है, वहीं इधर जहाँ बनर्जी क्रिस्टीना से बातचीत करते हुए और सिला के टाइम पे ना पहुंचने की वजह से जहाँ अपनी डील को तोड़ देता है, तो क्रिस्टीना जब अपने भड़ास निकालते हुए लिंकन के पास जाकर जब उसे बताती है कि उसकी वजह से उसे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, तो लिंकन जब उसे तंज करते हुए बोलता है कि At least the day wasn't a total waste. क्रिस्टीना उसे धमकी देते हुए बताती है कि वो माइकल के सामने उसे मारेगी, फिर उसी तरह से उसे अकेला कर देगी जिस तरह से तुम उसके पास आए थे। तभी एलेक्स क्रिस्टीना को फोन करके बताता है कि अगर वो माइकल के पीछे अपने आदमियों को भेजने वाली है तो तब तक बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि जनरल के पास सारा है और वो सिला को उसके बदले में उसे देने वाला है। तो अगर वो चाहे तो उसे सिला ला कर दे सकता है, लेकिन उसे इसके बदले में जनरल से जहाँ उसकी बीवी को बचाना पड़ेगा, वहीं लिंकन को भी उसे सौंपना पड़ेगा, क्योंकि उसने उसके बेटे के कातिल को खोजने में मदद की थी। तो क्रिस्टीना जहाँ उसके ऑफर को मान जाती है, वहीं एलेक्स सिला की तरह दिखने वाले बॉक्स को खरीदता है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ टी बैग सारा से उसके सेक्सुअल लाइफ के बारे में जिक्र करते हुए जहाँ उसे परेशान करने लगता है, लेकिन जब माइकल सिला के लिए जनरल को फोन करता है तो जनरल जहाँ उसे अपना एड्रेस बताकर उसे वहाँ पे पहुंचने को बोलता है। वहीं इधर जब एलेक्स माइकल से बातचीत करते हुए उसे बॉक्स ला कर देता है तो दोनों जहाँ एक दूसरे से बातचीत करने के बाद अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। वहीं इधर जब टी बैग सारा को खोलने लगता है तो जनरल जहाँ उसे मना करते हुए बताता है कि वो सारा के साथ जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि वो इसी में तो माइंड है। वहीं दूसरी तरफ जब एलेक्स क्रिस्टीना से अपने डील के बारे में बात करके जब उससे आने का एड्रेस मांग रहा होता है तो डॉनी आकर जब उसे सेल्फ के बारे में बताता है तो वो जहाँ उससे जानने की कोशिश करती है कि आखिर वो उनके लिए कितना खतरा बन सकता है। वहीं इधर जब माइकल सिला को लेकर जा रहा होता है तो सेल्फ जब उससे बातचीत करते हुए ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो कहाँ पे है, तो माइकल जहाँ उसे कुछ भी ना बताते हुए उसे बस ये बताता है कि बहुत ही जल्द ये सारी चीजें खत्म होने वाली है। तो माइकल के फोन काटने की वजह से या उसके बर्नर फोन इस्तेमाल करने की वजह से उनको जब उनका लोकेशन नहीं मिलता है तो सेल्फ को फोर्स कर
करते हुए चाह माइकल से फिर से कांटेक्ट करने को बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब फ्रैंकलिन फ्रेडी से बातचीत करते हुए बताता है कि उस आदमी का नाम पॉल है, तो अंगूठी को देखकर समझ जाते हैं कि वो कोई और नहीं पॉल केलरमैन है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ माइकल जनरल के बताए गए लोकेशन पे पहुंचकर शीला के बॉक्स को रखकर चला जाता है। वहीं इधर जहाँ टी-बैग सारा से बातचीत करते हुए बताता है कि वो हमेशा से सोचता रहा है कि वो माइकल को कैसे मारेगा या कैसे सजा देगा, लेकिन अब उसे यहाँ पे खड़ा हुआ देखकर उसे बिल्कुल समझ में आ गया है वो माइकल को मौत से भी बदतर सजा दे सकता है। मैं तुम्हें पहले ही एक पीस में लौटा दूं, लेकिन वो पीस उसे यूज किया हुआ मिलेगा, तो जब वो तुम्हें देखेगा या तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगा तो उसे सिर्फ मैं याद आऊंगा। वहीं दूसरी तरफ जब जनरल अपने दिए गए लोकेशन पर पहुंचकर प्राप्त जब अंदर जाकर माइकल को ढूंढने की कोशिश करता है तो उसे जहां शीला का बॉक्स मिल जाता है, लेकिन जब उसको खोलने पे पता चलता है कि वो पूरी तरह से खाली है, तो जनरल जहां समझ जाता है कि वो लोग सारा को छुड़ाने के लिए उसके बिल्डिंग में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जहां रात को यहाँ से जल्द से जल्द निकलने को बोलता है। वहीं माइकल जहां उस बिल्डिंग के अंदर पहुंचकर रस्सी को लेकर जहां ऊपर चढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जब से उन लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा होता है कि माइकल उसकी कार को जरूर पिकअप करेगा, तो डॉक्टर के कहने पर जब वो लोग बाहर जाते हैं तो वो कोई डॉक्टर ना होकर डॉनी निकलता है, जिसके बाद डॉनी जहां उसे इंजेक्ट करते हुए उसे अधमराज या उसकी हालत को खराब कर डालता है। वहीं टी-बैग अपनी प्रोसेस को जारी रखते हुए जब सारा की हथकड़ी को खोलकर उससे जबरदस्ती करते हुए जहाँ दूसरे हैंडल में बांधकर खुशी मनाने लगता है, वहीं माइकल अभी भी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। तो टी-बैग जब उससे पूछता है कि आखिर उसे कैसे पसंद है, क्योंकि वो उसी के बताने के हिसाब से बिल्कुल डॉक्टर के तरीके से ही करेगा, तो जब सारा उससे मुस्कुराते हुए बताती है कि उसने भी उसकी फाइल पढ़ी है, उसे पता है उसका टिक किसी काम का नहीं है। You can't take it. तो टी-बैग के पूछने पे वो उसे बताती है कि वो जानते हैं कि वो लोगों का रेप क्यों करता है या उन्हें दर्द क्यों देता है, क्योंकि उसे कभी भी प्यार नहीं मिला है और ना ही वो कर सकता है। तुम एक मानसिक रोगी हो जो बचपन में सेक्सुअल एब्यूज की वजह से अपनी टिक की पावर को खो चुका है। तो टी-बैग जब उसकी बातों से इत्तेफाक ना रखते हुए अपने शब्दों को वापस लेने को बोलता है, तो सारा जहां उससे बहस करते हुए फिर टी-बैग अपनी बातों से भड़ास निकालने के बाद जब अपनी टिक का कमाल दिखाने के लिए बोलता है, तो जिसके बाद माइकल जहां उसे लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स क्रिस्टीना के पास पहुंचकर उसको शीला दिखाने के बाद जब क्रिस्टीना उसे अंदर चलने को बोलती है, तो एलेक्स मना करते हुए जब उसे पैम को जनरल के आदमियों से दूर करने को बोलता है, तो क्रिस्टीना उसे बिजनेस के बारे में समझाकर जब उसे बताती है कि अगर वो उसकी सारी मांगे अभी पूरी कर देती है तो वो पूरी तरह से इस खेल में पागल कही जाएगी। तो एलेक्स जहां डॉनी को शीला पकड़ा देता है, वहीं इधर माइकल और सारा जब अपने ठिकाने पे पहुंचकर सारा की निगाह शीला के पार्ट के ऊपर पड़ती है, तो माइकल उसे बताता है कि एलेक्स के पास शीला नहीं है बल्कि उसके हाथों से बनाया गया एक बम है। फिर फ्लैशबैक देखकर पता चलता है कि माइकल ने ये चाल इसलिए चली है क्योंकि क्रिस्टीना एक माँ होने की वजह से उसके हर एक मूवमेंट को पहले ही भाप जाती है, लेकिन एलेक्स को ना जानने की वजह से वो कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकती है कि आखिर उसके साथ क्या होने वाला है। फिर जब माइकल सारा को बताता है कि ये सारी चीजें खत्म होने के बाद वो लोग एक नई लाइफ बिताएंगे, वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टीना एलिस को अपनी जगह पे ले जाने के बाद उसको जहां लिंकन के साथ बंद करके शीला को चेक करने को बोलती है। वहीं लिंक जब अंदर एलिस को देखकर उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है। एलिस जहां उसे बताता है कि वो उसे बचाने के लिए आया है। वहीं डॉनी जब शीला को चेक करता है तो उसके कनेक्ट ना होने की वजह से उन्हें पता चल जाता है कि इसमें कुछ गड़बड़ जरूर है। तो इसी नज़ारे के साथ जहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है, वहीं हम अगले एपिसोड पे देखने वाले हैं कि सी नोट और फ्रेडी माइकल की किस तरह से मदद करते हैं, वहीं क्रिस्टीना और जनरल में शीला किसके हाथ लगती है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में या सीजन के फाइनल एपिसोड में या किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।